क्या आपने कभी सोचा है कि आम लोग कैसे रियल वेल्थ बनाते हैं? इसका जवाब अक्सर स्टॉक मार्केट में होता है, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म जहां कोई भी टॉप कंपनीज का एक हिस्सा खरीद सकता है और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता है। अपनी सेविंग्स को आइडल रखने के बजाय स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा काम पर लगता है, जिससे उसे इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है। शेयर खरीदने का मतलब है एक बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेना। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का एक प्रूवन रास्ता है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम बताते हैं कि आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को एक बड़े मार्केट प्लेस के रूप में सोचें, जहां कंपनीज शेयर्स बेचकर ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े पब्लिक को पैसे जुटाती है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक पार्ट ओनर बन जाते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ में शेयर करते हैं। यह सिस्टम इनोवेशन और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देता है, कंपनीज को एक्सपैंड करने और इकोनॉमीज को थ्राइव करने में मदद करता है। आज कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और लीडिंग बिजनेसेस की सफलता में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं। शेयर्स रखने से आप एक कंज्यूमर से एक कंपनी की जर्नी में एक पार्टनर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट वेल्थ को डेमोक्रेटाइज करता है, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। एक शेयर होल्डर के रूप में आप इकोनॉमी और उन कंपनीज के बारे में अधिक एंगेज्ड और इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। शेयर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के आधार पर मूव करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मार्केट में अगर ज्यादा लोग एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिर जाती है। कंपनी परफॉर्मेंस की है। अच्छी खबर प्राइसेस को ऊपर ले जाती है, बुरी खबर उन्हें नीचे खींचती है। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इवेंट्स भी प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, जिससे रोजाना अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मार्केट सेंटिमेंट, ऑप्टिमिज्म या फियर पूरे बोर्ड में प्राइसेस को ऊपर या नीचे कर सकता है। संक्षेप में, शेयर प्राइसेस फैक्ट्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस का एक मिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं। इन फोर्सेस को समझना आपको स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। मार्केट का लगातार मूवमेंट पेशेंट, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट के दो मुख्य पार्ट्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पहली बार आईपीओ के जरिए पब्लिक को शेयर्स बेचती हैं, ग्रोथ के लिए पैसे जुटाती हैं। एक बार लिस्टेड होने के बाद ये शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं, जहां इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। कंपनी को पैसे केवल प्राइमरी मार्केट में मिलते हैं, उसके बाद ट्रेड्स इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रदान करता है, जिससे आप किसी भी समय आसानी से शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। यह ऑनगोइंग ट्रेडिंग डिमांड और सप्लाई के आधार पर डेली शेयर प्राइसेस तय करता है। प्राइमरी मार्केट शेयर्स बनाता है, सेकेंडरी मार्केट उन्हें मूव करता रहता है। दोनों एक हेल्थी, डायनामिक स्टॉक मार्केट के लिए एसेंशियल हैं। शेयर्स खरीदना और बेचना अब आपके स्मार्टफोन का उपयोग करने जितना आसान है। आपको दो अकाउंट्स चाहिए, एक डीमैट अकाउंट अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रखने के लिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट बाय या सेल ऑर्डर्स देने के लिए। एक रेप्यूटेबल ब्रोकर चुनें, एक सिंपल केवाईसी प्रोसेस पूरा करें और आपके अकाउंट्स तैयार हैं। फंड्स ट्रांसफर करें, अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करें और आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जब आप बेचते हैं तो वे डेबिट हो जाते हैं। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई हैसल नहीं, बस सिक्योर, कन्वीनियंट इन्वेस्टिंग। टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी मिनट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर? फर्क मायने रखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग कंपनीज खरीदते हैं और सालों तक होल्ड करते हैं, जिससे ग्रोथ और कंपाउंडिंग उनके पक्ष में काम करते हैं। वे बिजनेसेस पर रिसर्च करते हैं, ओनर्स की तरह सोचते हैं और डेली प्राइस स्विंग्स को इग्नोर करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट से क्विक प्रॉफिट्स का पीछा करते हैं,
चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स पर निर्भर करते हैं। ट्रेडिंग रिस्की और स्ट्रेसफुल है। ज्यादातर बिगिनर्स पैसे खो देते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेल्थ का सेफर, स्मार्टर रास्ता है। पेशेंस और क्वालिटी कंपनीज पर फोकस के साथ शुरू करें। ट्रेडिंग बाद में आ सकता है अगर आप चाहें। स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न्स और इन्फ्लेशन को मात देने का मौका देता है, लेकिन यह रिस्क्स के बिना नहीं है। आप दोनों राइजिंग शेयर प्राइसेस और डिविडेंड्स कंपनी प्रॉफिट्स में आपका शेयर के जरिए कमा सकते हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी या कंपनी सेटबैक्स के कारण प्राइसेस तेजी से गिर सकती है। केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको कई सालों तक जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमेशा अलग-अलग कंपनीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं है, यहां तक कि ग्रेट कंपनीज भी स्टम्बल कर सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बड़े लॉसेस से बचाने में मदद करता है। एक मैच्योर इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म और कॉशन के बीच बैलेंस रखता है। इन्वेस्ट करने से पहले रिवॉर्ड्स और रिस्क्स दोनों को जानें। नॉलेज और एक प्लान के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। हॉट टिप्स का पीछा न करें। किताबों, ट्रस्टेड न्यूज और बेसिक इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट से खुद को एजुकेट करें। छोटे से शुरू करें। केवल वही पैसा उपयोग करें जिसे आप खो सकते हैं और सीखते रहें। शुरुआत से ही डाइवर्सिफाई करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग कंपनीज और सेक्टर्स में फैलाएं। पेशेंस की है। वेल्थ धीरे-धीरे बनती है, रातों रात नहीं। मार्केट डाउनटर्न्स नॉर्मल हैं। पैनिक न करें और बेचें नहीं। अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहें और कंपाउंडिंग को आपके लिए काम करने दें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन के बारे में है, लक के बारे में नहीं। स्टॉक मार्केट हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सीखने और समझदारी से इन्वेस्ट करने को तैयार है। इसे एक स्टूडेंट के रूप में देखें, एक गैम्बलर के रूप में नहीं। आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में है। हर एक्सपर्ट ने एक बिगिनर के रूप में शुरुआत की। मिस्टेक्स जर्नी का हिस्सा है। छोटे से शुरू करें, क्यूरियस रहें और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ट्यूशन के रूप में सोचें। नॉलेज और पेशेंस में इन्वेस्ट करके आप लास्टिंग वेल्थ और सिक्योरिटी के लिए एक फाउंडेशन बनाते हैं। जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है।